नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग बिहार बोंचा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपका अपना AK सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं VIP न्यूज़ टुडे। हमारे साथ में बैठे हैं मुकेश सैनी जी जो जमालाबाद के अभी वर्तमान में मुखिया हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय और क्या माहौल है इनके क्षेत्र में, ये बताएंगे। क्या नाम है सर आपका, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ मुकेश सहनी। हम्म, मैं यहाँ का पूर्व मुखिया जी और वर्तमान मुखिया पति हूँ। ठीक है। अभी यहाँ जो हमारी वाइफ मुखिया है। मेरा परिचय हुआ मुकेश सहनी, पिता स्वर्गीय किशुनदेव सहनी, ग्राम पोस्ट जमालाबाद, पंचायत जमालाबाद, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर। तो क्या लगता है कि आपके गांव में है ना, आपके क्षेत्र में और जो ये उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के क्या समीकरण आपके गांव में बन रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव है, उपचुनाव है और ये पंचायत अति पिछड़ा और दलितों का पंचायत है। NDA में हमारे मुकेश सहनी, सन ऑफ मला मुकेश सहनी NDA के समर्थन किए, NDA का सरकार बना। NDA वाला ने हमारे नेता को सबसे पहले तो इनका तीनों यानी कि जो है विधायक छीन लिए, उसके बाद इनका मंत्री पद छीन लिए। तो लालू जी के बारे में हमारे सन ऑफ मल्ला जी बोले थे तेजस्वी यादव के बारे में कि पीठ पर खंजर मारा, ये तो सामने खंजर मारा। तो हमारा पंचायत दलित पिछड़ा का पंचायत है। हम लोग जो हमारे अति पिछड़ा का नेता है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, आज ये अति पिछड़ा के आरक्षण के लिए अभी वो कुर्सी का ऐश और मंत्रीगिरी का ऐश लेना चाहेंगे। तो बीजेपी वाले चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो कौन भारी है यहाँ? यहाँ भारी नैया है, नाव भारी है जी, नाव भारी है। तो बेबी और अमर पासवान जी जो हैं और आपके VIP पार्टी से जो गीता कुमारी जी हैं, जी जी, तो तीनों में कौन रेस में आगे है? गीता कुमारी। गीता कुमारी जी जी तो ये चुनावी समीकरण आपके गांव में है। जी। बोचा विधानसभा के बारे में कुछ बताएं, क्या स्थिति है? जहाँ तक जो हमको जानकारी है, जो हमको लोगों द्वारा जानकारी मिलता है अपने हित कुटुंब और दूसरे पंचायत के मुखिया द्वारा, सबसे आगाड़ी अभी जो है गीता कुमारी ही चल रही है, नाव छाप। क्योंकि हमारा विधानसभा बोचहा विधानसभा क्षेत्र जो है निषादों मल्लाहों का सबसे ज़्यादा आबादी है। यहाँ 60,000 वोट है। तो 60,000 वोट है, तो हम समझते हैं कि जिस तरह के मुकेश सहनी के साथ अपमान हुआ है, मल्लाह जाति के साथ अपमान हुआ है। किस तरह का अपमान हुआ है? अपमान हुआ नहीं, आप मेरे बलबूते सरकार बनाए और आप मेरे ही विधायक को छीन लिए और हमको मंत्री पद से हटा दिए और हम ही पर गलत सलत ब्लेम लगा रहे हैं। ये तो सारा दुनिया देख रहा है कि मुकेश सहनी गलत है या बीजेपी गलत है। सबसे बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार। तो उनको जो बर्खास्त किया है और उनका जो विधायक भाजपा में चला गया है, तो ये गलत हुआ कि सही हुआ? सरासरी गलत है। ये तो हम आपको भाई बना करके या फिर आपको यानी कि जो है एक बार आपसे हम रिश्ता जोड़ लें और उसके बाद रिश्ता तोड़ लें, तो बागी वाला धंधा हो गया। तो बीजेपी के लोग तो जो है सोशल मीडिया पर आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, बोले कि इनको जो है चुनाव झारखंड और UP में नहीं लड़ना चाहिए था। ये दलित का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है। इनसे आपने वादा किया कि हम जातीय आधार पर आपको जो है आरक्षण देंगे, तो क्या ये मंत्री पद के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे? ये तो दलित का बेटा है, आवाज़ उठाने वाला है, अति पिछड़ा का सेना है, सन ऑफ मल्लाह है। लालू प्रसाद के बाद हम लोग इन्हीं को जो है अपना मार्गदर्शक नेता मान रहे हैं। हमारा बैकवर्ड के भविष्य में यही हमारे नेता होंगे। वर्तमान की जो सरकार है, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं सरकार को लेकर के, कुछ ऐसा है? जी नहीं, अभी कोई योजना सरकार का नहीं चल रही है। महिलाओं को लेकर के कितनी सतर्क है सरकार? नीति सरकार महिलाओं के लिए कोई सतर्क नहीं है। सिर्फ दारू का हल्ला जो है ना, दारू दारू दारू, इससे तो और स्थिति खराब जो है बिहार का होता जा रहा है। समझ गए? अब गाना सुन ही होइएगा, 1200 में फुल मिले 600 में हाफ। तो यही सरकार का अभी विकास है, क्या कहें। घुमा फिरा करके दारू, घुमा फिरा करके दारू। रेवेन्यू यानी कि जो है सरकार को मिल नहीं रही है, पदाधिकारी को पैसा मिल रहा है। दारू अभी आप वर्तमान में मुखिया है ना गांव के? जी, हमारी पत्नी है अभी वर्तमान मुखिया, हम पूर्व मुखिया हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसी तरह की कोई योजनाएं फिलहाल क्या है गांव के लिए, और आपके गांव की समस्याएं क्या है और किस किस समस्याओं पे आप कार्य कर रहे हैं और भविष्य में हो सकता है? हमारे गांव का 3 समस्याएं हैं जी।
जो हम मंत्री महोदय से स्वयं मिलकर और हम अपने पूरा ग्रामवासी मिल करके मंत्री महोदय कल हमारे गांव में आगमन हो रहे हैं। यही मठ मंदिर प्रांगण पर राम जानकी मठ है, यहीं पर उनका आगमन कल हो रहा है 1 बजे। तो हमारे ग्रामीण 3 समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ। पहली समस्या है, हमारे जमालाबाद पंचायत अंतर्गत 2 चौर हैं, एक बरमदिया चौर जो बगल में है और एक झपहा चौर। चोर की चौक? चौर 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 जहाँ यानी खेती उती का जमीन होता है। अच्छा, हम सोच रहे कि ये चोर कोई व्यक्ति है। जी नहीं 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 नहीं, चौर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ जो है बारिश का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, आता है लेकिन जाता नहीं है। बगल में बूढ़ी गंडक हुआ, अच्छा समझ गए। तो ये पानी का समस्या यहाँ समझिए कि सबसे ज़्यादा जो है, और यहाँ किसान तबका का लोग जो है, कोई बड़ा किसान यहाँ नहीं है हमारे ग्राम में। 5 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 10 बीघा तक जोतने वाले ही मात्र लोग हैं जो खेती पर ही डिपेंड है, और उनको न खरीफ फसल हो रही है न रबी फसल हो रही है। अच्छा, तो उसके लिए क्या चाहते हैं आप लोग? हम मंत्री जी से कल आग्रह करेंगे, हम ग्रामवासी की, और हम भी आग्रह करेंगे कि आप ये राम जानकी मठ के प्रांगण में आए हैं, आपका स्वागत है, और आप हमको जुबान दीजिए, वचन दीजिए कि हम आपके गांव का जो सबसे बड़ा समस्या जो नहर का है, इससे निजात दिलाएंगे। और दूसरा, जहाँ ये राम जानकी मठ प्रांगण है, ये मठ के नाम से प्रसिद्ध है, इसको जो है न्यास बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा दें। और तीसरा, हमारे पंचायत अंतर्गत हाई स्कूल है 10+2, उसका 4 दीवारी करवा दें। फिर मैं अपने पंचायत के हर कोटि के हर वर्ग के लोग से मैं दरवाजे जा करके हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा, है ना, कि आप लोग मंत्री जी पर विश्वास करके, मंत्री जी के बात मान करके और हम पर विश्वास करके आप अपना एक एक वोट मुकेश सहनी के नाम पर नाव छाप पर गीता कुमारी को दीजिए। मंत्री जी जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि यूपी में भी वो चुनाव लड़ने गए और वहाँ पर उन्होंने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो आरक्षण को लेकर के जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि पिछड़े समाज को जो है आरक्षण 15% बढ़ाया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आरक्षण जरूरी है? एकदम जरूरी है। अति पिछड़ा में जाति को आप जुड़ रहे हैं, जाति का आबादी जुड़ते जा रहा है, और आरक्षण जस का तस है। तो ये हमारे माननीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी आवाज़ उठाएं, ये कोई तो गलत मांग नहीं है। जब आप जाति बढ़ा रहे हैं अति पिछड़ा में, तो आरक्षण भी बढ़ाइए ना। हम भारत भर में 59% अति पिछड़ा का आबादी है, और आप आरक्षण क्या दे रखे हैं? भाजपा तो इस तरह का प्रचार करती है कि आरक्षण जो है वो उनके जो सोशल मीडिया है या और जो चीज़ें हैं वो लोग बताते रहते हैं कि आरक्षण जो है वो अनुसूचित जाति के लोग जो है खा गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण कैसे खा गए हैं? आरक्षण जिसको मिलना चाहिए बीजेपी के सरकार में उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। हम लोग, मेरा उम्र हो गया 44 साल, हमने यानी बीपी सिंह के सरकार देखे हैं, नरसिम्हा राव के सरकार देखे हैं, कि इन्हीं के सरकार में सवर्ण वर्ग को आरक्षण नहीं देखा हमने। लेकिन ये बीजेपी के सरकार में नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से हम सुने थे कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है यानी सबसे बड़का झूठा पार्टी, वही बोले थे। आज अपना मंत्री पद और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनके सहयोग में है, वो अलग बात है। लेकिन उनके मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना था, मंच पर से वो बोले थे। तो बीजेपी सही में झूठा पार्टी है। वो वोट लेना जानती है, दलित का, अति पिछड़ों का वोट लेकर सरकार बनाना जानती है, लेकिन उसका हक देना नहीं जानती है। आज दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मला मुकेश सहनी आरक्षण का मांग कर दिए, तो देखिए उनके साथ क्या दुर्दशा की। जब बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं किसी पार्टी से रहे हो, तो किस पार्टी का जो है कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा है, जिन्होंने गरीबों या पिछड़ों या दलितों के साथ में जो है मतलब इनके हक और अधिकार के लिए काम किया हो? कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा है यहाँ भविष्य में या भूतकाल में? लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद के शासनकाल में दलितों और अति पिछड़ों को, बैकवर्डों को मान सम्मान, उसका हक सब मिला। भविष्य में किसको देख रहे हैं बिहार में? भविष्य में तो हम लोग सन ऑफ मला मुकेश सहनी को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं।
कि वो लोग मुख्यमंत्री बने? हम तो ये दोनों को कहेंगे कि दोनों भाई आपस में एक मंच पर आ जाएं। इनको कोई दुनिया के कोई ताकत सरकार बनाने से नहीं रोकेगा। हम तो सलाह देंगे बिहार में हम तो सलाह आपके मीडिया के मार्फत यही दे रहे हैं हम दोनों भाइयों के। वो दोनों हमारे समकक्षी हैं, कोई 2 साल के बड़े होंगे या 2 साल के छोटे होंगे। हम एक छोटा पद मुखिया पर हैं, वो बिहार के मुखिया बनने चले हैं। तो हम अपना सुझाव वो दोनों भाइयों को दे रहे हैं कि आप दोनों, एक बैकवर्ड का बेटा है, एक अति पिछड़ा का बेटा है और दलित का बेटा चिराग पासवान, ये तीनों एक मंच पर आ जाएं, तभी जाकर के यहाँ बीजेपी भागेगा। क्या संभव है कि आ सकते हैं? आ जाएंगे संभव है? जी आ जाएंगे। जैसे कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो उसमें सहयोग नीतीश कुमार का भी था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी था। उसी तरह आज लालू जी के बेटा तेजस्वी है, वो इस बात को समझे, अपने पिता के चले मार्ग को देखे, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि ये दोनों भाई को बुला लें, एक को बाएं बैठाए और एक के दाएं बैठाए, अपने सीएम बने और दोनों के डिप्टी सीएम बनाए। अच्छा, अभी जो उपचुनाव है आपके यहाँ पर लगभग 10 प्रत्याशी खड़े हैं, 12 प्रत्याशी खड़े हैं। जी। तो 12 में कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ अन्य पार्टियों से हैं। तो क्या लगता है कि कितने लोगों में फाइट है आपस में? यहाँ मुख्य रूप से 3 लोगों में फाइट है। और नरेश पासवान जी एक संस्था से जुड़े हुए हैं और अच्छे लोग भी हैं, उनके इंसानियत और काबिलियत का उनको पास भी वोट है, लेकिन वो लड़ाई में नहीं जाएंगे। लड़ाई यहाँ तीनों का ही है। कौन 3? डॉक्टर गीता कुमारी, अमर पासवान और बेबी कुमारी, तीनों लोगों में फाइट है। तो तीनों पे कौन भारी है? अभी तो गीता कुमारी भारी है। गीता कुमारी भारी है। जी। चलिए, धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं।